तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम भाई। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है आप सभी को पता होगा, करंट अफेयर का, जिसमें हम टॉप 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके आईटीबीपी, इसरो और अन्य जो ड्राइवर भर्तियां हैं उनके लिए रामबाण साबित होंगे। इन 200 प्रश्नों में से आपको जो है मोस्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको दोस्तों इस पीडीएफ में, जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, हाउ टू चेक आंसर द क्वेश्चंस, आपको हर पर्सन के नीचे एक कोड दिखेगा जिसे 22133, इसका मतलब है ए आंसर, उसका राइट आंसर होगा। 11233 मतलब बी आंसर होगा। 11322 मतलब सी आंसर होगा। और 11422 मतलब डी होगा। मतलब ये जो बीच का जी 5 अक्षरों में से जो बीच में जो वैल्यू है ना, जैसे एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है और इसमें चार है। तो जो एक है तो ए, दो है तो बी, तीन है तो सी, चार है तो डी। ये कोड वर्ड होता है ताकि आपको आसानी से जो है यहां पर जैसे आंसर ना लिखे। देखो 11422, तो इसमें बीच का डिजिट चार है, तो इसका मतलब डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से वहां पे देखना है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। और दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे बेस्ट कंटेंट आपको ड्राइवर एग्जाम के लिए मिलता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने जो है आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 11। अंडर जल जीवन मिशन, हाउ मेनी रूरल हाउस होल्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड टेप वाटर कनेक्शंस टिल नाउ। जल जीवन मिशन नाम है, जल जीवन मिशन के तहत अब तक कितने ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। जल जीवन मिशन जो है, इसके तहत अब तक मोस्टली 14 करोड़ लोगों को जो है यहाँ पे जल उपलब्ध करवाया गया है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं थोड़ा सा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, चित्र में भी देख लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक महिला है जो नल से पानी ले रही है घर पे, अपने खुद के घर पे बैठी बैठी यहाँ पे जो है क्या कर रही है, जल है वो ले रही है। तो बहुत खुशी की बात है, घर पर आपको जो है जल जीवन मिशन के तहत जल उपलब्ध होता है। हिंदी में व्याख्या देखते हैं। 5 जनवरी 2024 को 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने एक मील का पत्थर हासिल किया। अब आपको यह भी याद रखना है कि जल जीवन मिशन है वो कब शुरू हुआ था। तो 15 अगस्त 2019 को, जिससे 14 करोड़ यानी कि 72.71% ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया। 4 वर्षों में इसने तेजी से नल कनेक्शन कवरेज को 3 करोड़ से बढ़ाकर 14 करोड़ कर दिया है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतों को रोकने, 14 मिलियन DAL वाइस बचाने और 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बचत करने की क्षमता रखता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव है वो पड़ता है। और लोगों के लिए भी मेन चीज क्या आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, पानी, मकान और आमदनी। तो जिसमें पानी अगर नहीं होता है तो कहीं पर भी आप उस क्षेत्र में रहना पसंद भी नहीं करते। और पानी की उपलब्धता होती है तो सब कुछ बेस्ट रहता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न आ चुका है। एक तस्वीर आपके सामने जो है दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, जो है यहाँ पे, वेयर इज इंडिया रिसेंटली इनऑग्यूरेटेड फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल लोकेटेड। यानी कि भारत का हाल ही में उद्घाटन किया गया पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक, यानी एक ऐसा सैनिक स्कूल जहां पर केवल महिलाएं शिक्षा ग्रहण करेंगी। तो पहला केवल महिला सैनिक स्कूल कौन सा है, गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो इसका उद्घाटन दोस्तों वृंदावन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को वृंदावन उत्तर प्रदेश में किया गया। स्कूल सैन्य प्रशिक्षण के साथ सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस आयोजन को महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक स्वर्णिम क्षण के रूप में सराहा गया, जो शिक्षा और लैंगिक समानता में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को रेखांकित करता है। पिछले 9 वर्षों में भारत ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। और 2014-15 के बाद इससे महिला छात्र नामांकन की संख्या में 31% वृद्धि देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला जो गर्ल्स सैनिक स्कूल है वो वृंदावन में 1 जनवरी 2024 से संचालित है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न आ चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय
नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं कुछ। और पर्सन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द थ्री अपील्स मेड बाय पीएम मोदी टू द 140 करोड़ इंडियंस द रन अप टू द इनॉग्रेशन ऑफ अयोध्या राम मंदिर ऑन 22 जनवरी 2024, यानी कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी द्वारा 140 करोड़ भारतीयों से की गई तीन अपीलें निम्नलिखित में से कौन सी तीन अपील की गई है 22 जनवरी से पहले? तीर्थ स्थलों को साफ करना, भीड़ भाड़ से बचने के लिए 22 जनवरी के बाद दर्शन की योजना बनाएं, तारीख को राम ज्योत जलाएं। कौन सी तारीख को? 22 जनवरी को। तो यहां पर ये चारों की चारों जो अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतवासियों को से 140 करोड़ भारतीयों से तीन रिक्वेस्ट करी है कि भी आप ये तीन काम मत करना। आप सभी को पता होगा राम मंदिर का उद्घाटन जो है 22 जनवरी को हो रहा है। यहां पे आप देखें उपरोक्त सभी आंसर होगा। 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों से तीन अपील की। उन्हें अपील की लोग 22 जनवरी को अयोध्या न आए, यानी 22 जनवरी को ज्यादा भीड़ हो जाएगी। राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के दिन भीड़ भाड़ से बचने के लिए उन्हें इसके बाद ही यात्रा की योजना बनानी चाहिए। पीएम मोदी ने लोगों से 22 जनवरी को अपने घरों में राम ज्योति जलाने को भी कहा, यानी आपको दीपक जलाने हैं। उन्होंने लोगों से 14 जनवरी से अपने आसपास के तीर्थ स्थलों के स्वच्छता अभियान में भाग लेने की भी अपील है यहां पर करी है। तो आपको ध्यान देना है, राम मंदिर अयोध्या जो मंदिर है वो अयोध्या में स्थित है और इसका जो उद्घाटन है वो 22 जनवरी को रखा गया है। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये मेन बात है, क्योंकि अगर पूरे भारतीय अगर लोग आएंगे तो वहां पे जगह नहीं होगी, दर्शन नहीं हो पाएंगे, असुविधा हो जाएगी। तो आप घर पर बैठकर ही आप आराधना कर सकते हैं। प्रश्न संख्या आज का हमारा 14 नंबर, वेयर वाज एक्सपोसेट इसरो सैटेलाइट टू स्टडी ब्लैक होल्स लॉन्च्ड फ्रॉम ऑन जनवरी 1 2024। ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए इसरो का उपग्रह XPOSAT 1 जनवरी 2024 को कहां से लॉन्च किया गया था? 1 जनवरी को जो है यहाँ पे जो ब्लैक होल का जो है अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, तो ये कहां से? तो इसका राइट आंसर होगा श्री हरिकोटा। आप देख पा रहे हैं एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, तो ये कहां से किया गया है? श्री हरिकोटा से किया गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसरो ने 2024 ने के अपने पहले अंतरिक्ष मिशन में सोमवार 1 जनवरी को एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट लॉन्च किया। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अब देखो पर्सन याद रखना है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यह भी आपका एक प्रश्न बनता है। लॉन्च किया गया। सौर मिशन आदित्य L1 के हालिया लॉन्च और एस्ट्रोसेट के 2015 के लॉन्च के बाद एक्सपोसेट अंतरिक्ष में भारत की तीसरी वेधशाला बनने के लिए तैयार है। नासा के बाद इसरो एकमात्र अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने एक्स रे ध्रुवीकरण माप पर एक मिशन को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है। यहां पे आपको देख पा रहे हैं, यहां पे एक ट्रेन दिखाई दे रही है चित्र में, और प्रश्न है 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन की गई सुपरफास्ट एक्सप्रेस सेवा ट्रेनों का नाम बताइए। यानी जो आपको एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसका उद्घाटन किया गया है, कब किया गया? 30 दिसंबर 2023 को। कहां पर? अयोध्या, यहां अयोध्या में। तो उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। अमृत भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत शताब्दी एक्सप्रेस भारत। तो इसका नाम है अमृत भारत। क्या है? अमृत भारत। इसके बारे में देखते हैं। भारत को अपनी पहली अमृत भारत ट्रेनें 30 दिसंबर 2023 को मिली जब पीएम मोदी ने अयोध्या में संशोधित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद उनमें से 2 को हरी झंडी दिखाई। अमृत भारत ट्रेनें यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है, जिसे पुनः डिजाइन की गई सीटें, बेहतर सामान रेक, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, एलईडी लाइट, सीसीटीवी, सार्वजनिक सूचना प्रणाली आदि। हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 2 नई अमृत भारत ट्रेनें दरभंगा से आनंद तक चलेगी। अयोध्या से होते हुए बिहार और मालदा शहर से बेंगलुरु तक है ये चलने वाली है। तो ये थी आपकी जो है अमृत भारत एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं, यहां पर इसका उद्घाटन अयोध्या में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 16 है आपका, देख पा रहे हैं। वेयर डिड द जेनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट तबला ensemble take place recently with 1500 तबला परफॉर्मर्स गैदरिंग। यानी एक साथ 1500 तबला वादकों के जमावड़े के साथ सबसे बड़े तबला समूह है का गिनीज वर्ल्ड
रिकॉर्ड कहां बनाया गया है? एक साथ 1500 तबला वादक, तबला ढोल टाइप का होता है, आपको दिख रहा होगा चित्र में, आप इसे फोटो में आप यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तबला वादक एक साथ हुए हैं। तो ये कहां पर हुए हैं? ये ग्वालियर में, ग्वालियर में। तो याद रखना है, तबला वादक रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1500 तबला वादक एक साथ इकट्ठे हुए हैं ग्वालियर में। यहां पर देखिए, ग्वालियर किले में एक ऐतिहासिक सभा में 1500 से अधिक तबला वादकों ने वंदे भारत की धुन गूंजते हुए एक मंत्र मुग्ध प्रदर्शन के लिए एकजुट हुए। 25 दिसंबर को संगीत समृद्ध शहर ग्वालियर में आयोजित इस असाधारण कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रतिष्ठित स्थान है, वो अर्जित किया है। और ये जो 1500 तबला वादक इकट्ठे हुए हैं, इसका जो गिनीज बुक में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे शामिल किया गया है और अपना स्थान है वहां पर प्राप्त किया है। पर्सन संख्या हमारे सामने 17 है। एक आपको चित्र में एक जो है बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, और ये बिल्डिंग किसकी है आप देखते ही पता चल जाएगा, अयोध्या का रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। स्टेशन का नाम क्या है आपको ये बताना है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या टर्मिनल, अयोध्या आईएसबीटी, इनमें से कोई नहीं। देखो, हम देख रहे थे कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन है तो हम आराम से पहचान लेंगे। पहचानो भाई, पहचान के बताओ। सारों में अयोध्या नाम आ गया है तो आप कैसे करेंगे? तो आप सभी को पता है राम मंदिर बन रहा है तो धाम नाम आ गया, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन जो पीएम मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में किया गया। कितना सुंदर नजारा देख पा रहे हैं आप अयोध्या रेलवे स्टेशन का। यहां पर देखिए, राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि पहले अयोध्या रेलवे जंक्शन था। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के साथ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहां पर जो है रेलवे जो आपके जो क्या कह सकते हैं इसको, रेलवे स्टेशन अंतरराष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका भी यहाँ पे जो है उद्घाटन किया गया। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 हमारे सामने आ चुका है। आप देख पा रहे हैं यहां पर भी एक बहुत ही शानदार तरीके से आप देख पा रहे हैं, जो है जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी आपको नाम बताना है। अभी मैंने नाम भी लिया था। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए नए अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित संत के नाम पर है वो जो है रखा गया है? तो जैसे तुलसीदास दास है, महर्षि वाल्मीकि है और स्वामी विवेकानंद है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से अभी मैंने आपको बताया भी था, नाम आपको याद होगा, वह महर्षि वाल्मीकि जो है, महर्षि वाल्मीकि जो है, इनके नाम पर जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है यहां पर किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है। और जो रेलवे स्टेशन का नाम है वो आपको पता होगा क्या है। रेलवे स्टेशन का नाम तो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। तो ये दोनों चीजें आपको याद में रखनी है। 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। महर्षि वाल्मीकि की रामायण ज्ञान का मार्ग है जो हमें श्री राम से जोड़ती है। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमें अयोध्या धाम और अयोध्या में श्री राम मंदिर से जोड़ने का काम है वो यहां पर करेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है भाई, और प्रश्न संख्या 19 हमारे सामने है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखो बहुत टॉपेस्ट प्रश्न लेके आया हूं मैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, Which city set a world record with the longest solar line installation? किस शहर ने सबसे लंबी सौर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यहां पर अयोध्या है, मथुरा है, वाराणसी है, हरिद्वार है। तो यहां पर जो है सबसे लंबी सौर लाइट लाइन जो है यहां पे अयोध्या में स्थापित की गई है। आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये अयोध्या का नजारा है। सबसे लंबी सौर लाइट लाइन स्थापना यहां पर की गई है अयोध्या में। व्याख्या देखते हैं। गुप्तार घाट से झुनकी घाट, देखो नाम भी कितने प्यारे हैं, झुनकी कितना अच्छा नाम है। गुप्तार घाट से झुनकी घाट तक घाटों को जोड़ने और नया घाट तक विस्तार करने वाली सबसे लंबी सौर लाइट लाइन स्थापना के साथ अयोध्या ने विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। यह पहल प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले है और इसका उद्देश्य पहले से खंडित घाटों को निर्बाध रूप से जोड़ना भी है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे है कि सबसे लंबी सोलर लाइट जो लाइन है इसकी स्थापना कहां पर? अयोध्या में गुप्तार घाट से झुनकी घाट तक घाटों को जोड़ने और नया घाट तक विस्तार करने के उद्देश्य से की गई है।
हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द ट्रू अबाउट इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इकोसिस्टम के बारे में आपको बताना है। भारत के पास वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। नवाचार गुणवत्ता में पारिस्थितिकी तंत्र दूसरे स्थान पर है। भारत में 1 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप है। तो ये तीनों ही कथन दोस्तों सत्य हैं और आप चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, जो है कार्टून बना के आपको समझाया गया है। ये पर्सन है यहाँ पे और ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये बी है, ये सी है और ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अबाउट तो दोस्तों ये जो प्रश्न है हम आपको डेली के डेली आपको टेलीग्राम पर भी ये शेयर करते हैं, आप वहां पे भी इन प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। डेली का आपको एक प्रश्न यहाँ पे मिलता है, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आप डेली डेली ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं, देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्याख्या हम देख लेते हैं। 2022 में पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की स्थापना दिवस 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय स्टार्टअप 16 जनवरी याद रखना है, ठीक है। तो 2022 से इसको शुरुआत हो रखी है। भारत वर्तमान में स्टार्टअप के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला और तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। बाहरी फंडिंग, उभरती प्रौद्योगिकी, सरकारी समर्थन, तेजी से बढ़ते घरेलू बाजार जिसे कारकों से प्रेरित होकर भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र 1 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप के साथ आगे बढ़ा है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन क्वालिटी में भी दूसरे स्थान पर है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आज हमने जो प्रश्न यहां पर करे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से आपके आईटीबीपी और इसरो ड्राइवर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि 2024 में एग्जाम होने वाले हैं। करंट अफेयर के 200 क्वेश्चन हम आपको यहां पर करवाएंगे। 200 में से ये दूसरा सेशन है जो हमने आपके सामने रख दिया है। 10% हमने दिए हैं और मोस्टली आपको इन 200 क्वेश्चंस में से आपको जो आपका एग्जाम होगा उसमें पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। और आज के इस सेशन की क्लास की पीडीएफ जो है आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे अवेलेबल हो जाएगी। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ है वो भी प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए स्टडी टॉप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट कंटेंट के लिए स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वेबसाइट है, उसके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। और इस क्लास से संबंधित कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमें भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।